दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग बात करने चल रहे हैं कि छात्रों की अनुशासनहीनता की शिकायत करते हुए शिक्षा मंत्री को पत्र लिखिए। इस तरह के पत्र आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं कि छात्र अनुशासनहीन होते जा रहे हैं। तो इस तरह की शिकायत अपने शिक्षा मंत्री को किस प्रकार लिखिए, यहाँ पर नमूने के तौर पर बात की जा रही है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं पत्र लिखन की बात। देखिए, यहाँ पे परीक्षा की दृष्टि से बात की जा रही है, इसलिए संक्षिप्त में यदि आप चाहें तो इनमें कुछ और बातों को अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं जो कि आपके विद्यालय में पढ़ाया गया हो। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बाएं तरफ लिखिएगा, सेवा में श्रीमान शिक्षा मंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ उत्तर प्रदेश। जिस राज्य में आप रहते हो वहाँ के शिक्षा मंत्री को संबोधित करते हुए आप यह पत्र लिखिएगा। इसके नीचे लिखिएगा महोदय। अब आप अपनी बात शुरुआत कीजिएगा कि निवेदन पूर्वक सूचित करना है कि उत्तर प्रदेश राज्य, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में सिरमौर था, आज छात्रों में अनुशासनहीनता के कारण इतना पिछड़ गया है कि यह कहने में मुझे लज्जा आती है कि मैंने उत्तर प्रदेश में शिक्षा पाई है। छात्रों की इस अनुशासनहीनता के लिए छात्र तो निश्चित रूप से दोषी हैं ही, पर शिक्षा व्यवस्था के संबंध में सरकार की जो अनदेखी है वह कम दोषी नहीं है। मैं अपनी छोटी समझ से शिक्षा व्यवस्था में जो कमी है उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप इन पर गंभीरता से विचार करेंगे। समस्याएं कुछ हैं जो कि निम्नलिखित हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि परिवार हो या राष्ट्र हो या शिक्षा संस्थान हो, उसमें एक प्रधान की आवश्यकता पड़ती है। और बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि अधिकतर विद्यालयों में आज अस्थायी प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य नहीं है और ट्रांसफर हुए स्थानापन्न प्रधानाध्यापक की बात कोई सुनता नहीं है। नियंत्रण के अभाव में यदि व्यवस्थाएं ही अनुशासनहीन है तो छात्रों को अनुशासित कैसे करेगी। दूसरी समस्या यह है कि अधिकतर विद्यालयों में शिक्षकों का अभाव है, अतः कक्षाएं समय पूर्व ही छोड़ दी जाती हैं, खाली रहती हैं। इससे छात्रों को स्वच्छंद होने का सुनहला अवसर मिल जाता है। तीसरी और महत्वपूर्ण समस्या पाठ्य पुस्तकों की है। जब से सरकार ने बिना मूल्य पुस्तकों का वितरण शुरू किया है तब से छात्रों को पुस्तकें कैसे मिलेंगी कोई ठीक नहीं है। कभी कभी पूरा सेशन बीत जाने तक पुस्तकें नहीं मिलती। आप स्वयं सोचें कि इस स्थिति में छात्र क्या करें। चौथी और अंतिम बात कहने में संकोच नहीं हो रहा है कि शिक्षकों की जिम्मे पढ़ाई के अतिरिक्त इतने अधिक काम दे दिए गए हैं कि वे उसी में व्यस्त रहते हैं और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते, जैसे खाना बनवाना, परोसना, चुनाव ड्यूटी करना, मतदाता पत्र तैयार करना आदि आदि। और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शिक्षकों को पढ़ाना छोड़कर सभी कार्य करने हैं। परीक्षा में पास फेल की पद्धति को खत्म करना अनुशासनहीनता का सबसे बड़ा कारण है। शिक्षक छात्रों को डांट भी नहीं सकते तो अनुशासन कायम कैसे होगा। अतः मेरा मानना है कि उपरोक्त उपायों को ठीक ढंग से लागू करने से या उनका उपाय करने से शिक्षा संस्थानों में अनुशासनहीनता की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी और छात्रों को सीखने और विकास के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल वातावरण प्रदान किया जा सकेगा। मैं आपसे शीघ्र और सकारात्मक कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं। तो इसके नीचे लिखिएगा। ऐसा धन्यवाद। बहुत ही अपना नाम, पता और जो आप यहाँ से जिस तारीख को आप यह पत्र लिख रहे हैं उसका बारे में आप यहाँ जानकारी दीजिएगा। तो इस तरह यह पत्र बहुत ही आप आसानी से लिख सकते हैं। यदि आपको यह पत्र लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है जहाँ पर जाकर आप यह पत्र आसानी से लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपने विषय अध्ययन संबंधित और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hindicoin.com को विजिट करें, जहाँ पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।